खेली अनाज मंडी में 3 दिन से एफसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू की गई है, जिसमें भारी गड़बड़ी की जा रही थी। आज कठुमर विधायक रमेश खींची के पास कुछ किसान पहुंचे, जिन्होंने गुहार लगाते हुए विधायक से कहा कि उनके गेहूं एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा नहीं खरीदे जा रहे हैं तथा क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा मिलीभगत करते हुए आड़तियों के गेहूं खरीदने जा रहे हैं, जिनके पास न पटवारी और न गिरदावरी रिपोर्ट है। इस सूचना पर विधायक रमेश खींची अनाज मंडी पहुंचे, जहां क्वालिटी इंस्पेक्टर से जानकारी ली तो क्वालिटी इंस्पेक्टर घबरा गया और उसको जवाब देते नहीं बना, जिस पर विधायक बुरी तरह से नाराज हो गए और क्वालिटी इंस्पेक्टर को किसानों के हक और किसानों के साथ धोखा बताते हुए जमकर लताड़ लगाई। उसके बाद विधायक रमेश खींची ने मंडी प्रशासक एवं एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, मंडी सचिव राजेश कदम, व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल को मौके पर बुलाया और उक्त मामले की जांच करने के निर्देश दिए, जिस पर मंडी प्रशासक श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया कि व्यापारी से खरीदे गए करीब 1200 गेहूं के कट्टे जब्त किए गए हैं तथा जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज विधायक सही मायने में जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे के नाते यहाँ आए, उन्होंने गड़बड़ी पकड़ी। इस संबंध में मंडी प्रशासक होने के नाते आपका क्या कहना है? आज माननीय विधायक महोदय कठुमर खेडली मंडी में पधारे थे और ऐसी कोई गड़बड़ी जो एफसीआई के केंद्र पर तुलाई से संबंधित थी वो सामने आई है। हमने जो माल मौके पर था उसको सीज किया है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर एफआईआर करवाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। साथ ही अब इस व्यवस्था में सुधार के लिए माननीय विधायक महोदय कठुमर के निर्देश पर एक मंडी समिति की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हम करेंगे, ताकि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, जिसमें 3 सदस्य मंडी कमेटी से, एक मंडी का स्थानीय स्टाफ होगा और एक एफसीआई का कोई एक स्टाफ उसमें सम्मिलित रहेगा। तो 5 सदस्यों की कमेटी जो भी है वो शेष निर्णय करेगी। तो एक शिकायत किसानों की तरफ से आती थी, कट्टे के वजन को भी लेकर भी एक मामला आता है कि तुलाई के समय जब कट्टा है उसकी 250 ग्राम तुलाई हर बार मामला सामने आता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा कोई भी अगर शिकायत प्राप्त होती है तो कमेटी से और हमारे मंडी प्रशासन से हम जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रति कट्टा सर कोई 12 रुपए एक्स्ट्रा लेने चार्ज करने का भी कोई मामला है, उसमें से क्या है? जी, शिकायत प्राप्त हुई है। इस पे हम, जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और एफआईआर की जो है वो प्रक्रिया जारी है। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो उस पर अवश्य ही कार्रवाई हो जाएगी। गेहूं की खरीद वाले मामले में एमएसपी में जो मामला था कोई, उस संबंध में आपने यहाँ जानकारी की है, अन्वेषण किया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? तो आज मुझे किसानों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि किसानों का माल नहीं लेते हुए एक व्यक्ति विशेष व्यापारी का माल तुल रहा है और एफसीआई के अधिकारी के मिली भगत से वो काम ऐसा हो रहा है। तो मुझे जानकारी जब उस किसान ने दी कि हमसे 12 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं और 24 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं, आड़तियों के माध्यम से ये लिया जा रहा है, तो मैं मौके पर आया। मौके पे आज मुझे जानकारी हुई कि जो आड़तिया है या व्यापारी है, उस व्यापारी के फड़ पर सारे जो पल्लेदार थे वो उस कांटे को लगाकर एफसीआई के जो आपका कट्टे हैं उन कट्टों में भराई हो रही थी और उस पर कोई किसान का माल नहीं था और किसान का माल वो अड़तिया का माल था। अब अड़तिया वो पक्का है, कच्चा है, व्यापारी है, क्या है, वो मुझे जानकारी है नहीं। अब ये तो जानकारी अधिकारी करेंगे कि किस तरह का वो व्यापारी था, कि वो पक्का अड़तिया है या कच्चा अड़तिया है। मैं समझता हूँ किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो वाकई में किसान है उनको माल तो लिया नहीं जा रहा और व्यापारियों के फड़ के माध्यम से जो किसान को सीधा लेते हैं उस माल को तुलवाकर बिना किसी सरकारी उसके उस माल को लिया जा रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर आया और मौके पर कार्रवाई के लिए मैंने माननीय एसडीएम साहब को, जो इस मंडी के कृषि मंडी के प्रशासक भी हैं, और मंडी सेक्रेटरी साहब को, और खासतौर से जो एफसी के जो अधिकारी है, मुझे पता नहीं क्या पदनाम है उनका, उनको भी बुलवाया। तो उन्होंने स्वयं ने अपने आप में भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति में ये हो रहा है और मैं समझता हूँ ये कार्रवाई होनी चाहिए, माल सीज होना चाहिए। माल सीज होने के बाद जो व्यापारी जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर होकर कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों को, मैं समझता हूँ प्रशासक महोदय और मंडी सेक्रेटरी साहब को इसमें पाबंदी करनी चाहिए कि किस तरह का व्यापारी का सीधा माल आए नहीं। और जो सरकार ने मतलब व्यापारियों को इस बात की छूट दी है
कि उसकी दुकान पर फड़ पर माल आए और वो नियमानुसार उनके गिरदावरी लेते हुए किसानों के माल को तोले और तोलने के बाद फिर एफसीआई को तुलवाए। इस तरह का सरकार का वह है कि वो सीधा अपने आड़त के माध्यम से दे सके, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं इसकी मांग रखता हूँ कि सरकार भी उसमें सुधार करे और खासतौर से हमारा स्थानीय मैनेजमेंट, प्रशासक महोदय, मंडी सेक्रेटरी उसमें पहल करते हुए आगे। किसान केंद्र में और राज्य में, और इस तरीके से खेड़ी में अनाज मंडी में इस तरह की लापरवाही और कोताही हो रही है, तो इस मामले को आप और कहां तक ले जाने वाले हैं? देखो, केंद्र सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जो घोषणाएं की कि हम किसान का माल लेंगे जो समर्थन मूल्य के आधार पर, और उन्होंने वो काम मतलब जो डेट दी उसी डेट पर उन्होंने चालू कर दिया। अब ये मैनेजमेंट देखता है कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, तो वो सरकार की आंखें वो सारी चीज देख रही है। और उसी का बात है कि मुझे जानकारी हुई तो मैं किसान के हित में आया। हम किसानों के हितैषी, क्या हितैष नहीं, हित में काम करते हैं। ऐसे नहीं है नाम ही नाम करते हैं, काम करते हैं। तो काम करने का किसानों के हित में ये काम किया है कि किसानों का सीधा सीधा समर्थन मूल्य मिले, बिना किसी दलाली के, बिना किसी सिफारिश के, मतलब ये सीधा माल दो। प्रथम दृष्टया इसमें किनकी मिली भगत नजर आ रही है? मैं समझता हूँ मिली भगत तो कौन कौन की कैसे आई वो तो जांच से होगा। बाकी तो मैं जो मौके पाया हूँ वो सीधा है कि वो निश्चित रूप से एक पक्के आड़तिया का दुकान को, जैसे जानकारी में हो गया कि पक्के आड़तिया की दुकान है, वो माल ले नहीं सकता, ना वो गिरदावरी का माल है, वो स्वयं का कहीं से उसने परचेज किया हुआ माल है और उस माल को उन्होंने अधिकारी से मिलकर मिली भगत करके वो दिया और फिर भी उसकी जांच हो जाए।